नमस्ते। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर असल में एक ऐसे भगवान का घर हो जो खुद भारी कर्ज में डूबे हों? अजीब है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और चलेंगे भारत के आंध्र प्रदेश में बसे तिरुपति बालाजी मंदिर की गहराइयों में। तो जब हम कहते हैं सबसे अमीर, तो कितना अमीर? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे मोटे देशों का कुल बजट भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन इसी बेहिसाब दौलत के पीछे एक बहुत बड़ा, एक चौंकाने वाला विरोधाभास छिपा है। और वो विरोधाभास यही है कि आखिर कैसे कैसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर एक ऐसे देवता का घर है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस मंदिर के अनगिनत रहस्यों की तह तक ले जाएगा। तो इस पहेली को समझने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, एक ऐसी पौराणिक कहानी में जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है एक अपमान से। कहते हैं महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु का अपमान कर दिया, जिससे देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुई कि वो अपना दिव्य घर छोड़कर चली गई। अब भगवान विष्णु दुखी होकर उन्हें ढूंढने के लिए श्रीनिवास के रूप में धरती पर आए और यहीं उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। लेकिन शादी के लिए पैसे कहाँ से आते? तब श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत ही बड़ा कर्ज लिया और वादा किया कि कलयुग के अंत तक इसे चुका देंगे। और माना जाता है कि इसी कर्ज को चुकाने में मदद करने के लिए आज भी भक्त यहाँ दान करते हैं। कहानी का अंत भी बड़ा नाटकीय है। लक्ष्मी और पद्मावती के बीच एक झगड़े के बाद श्रीनिवास ने खुद को पत्थर की मूर्ति में बदल लिया, वही मूर्ति जिसकी आज पूजा होती है। तो ये तो हुई कर्ज की कहानी। लेकिन अब जरा इस कहानी से बाहर निकलकर उस असल पत्थर की मूर्ति पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो मूर्ति अपने आप में अनगिनत अनसुलझे रहस्यों का खजाना है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो रहस्य हैं जिन्हें वहां के पुजारी और भक्त रोज महसूस करते हैं। जैसे कहते हैं कि मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली हैं और कभी उलझते नहीं। जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो भगवान के सीने पर देवी लक्ष्मी की एक छवि उभर आती है। और ये भी सुनिए, गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, फिर भी मूर्ति को पसीना आता है जिसे बाकायदा पोंछा जाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात, अगर कोई मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो अंदर से समुद्र की लहरों जैसी धीमी धीमी आवाजें आती हैं। अब इन सब रहस्यों के बीच मंदिर का एक सबसे सख्त नियम है। कोई भी मूर्ति की पीठ नहीं देख सकता, बिल्कुल मना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पीछे ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। इस नियम से जुड़ी एक सच्ची और थोड़ी डरावनी कहानी भी है। बात है 1937 की। एक नौजवान पुजारी ने शायद अपनी जिज्ञासा के कारण इस नियम को तोड़ने की हिम्मत की। उसने मूर्ति के पीछे देख लिया। जानते हैं क्या हुआ? अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो बोलने की शक्ति भी खो बैठा। कहते हैं कि ये घटना आज भी मंदिर के रिकॉर्ड में एक चेतावनी के तौर पर दर्ज है। तो ये तो सिर्फ मूर्ति के रहस्य थे। अब जरा इस दायरे को बढ़ाते हैं और पूरे मंदिर परिसर पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ के रहस्य और भी गहरे हैं। सोचिए, एक ऐसा दिया जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से जल रहा है, और वो भी बिना तेल या बाती के। ये कैसे मुमकिन है? और सुनिए, मंदिर में पूजा के लिए जो भी फूल, घी, मक्खन इस्तेमाल होता है, वो सब 23 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव से आता है। एक ऐसा गांव जिसे आज तक कोई बाहरी इंसान ढूंढ नहीं पाया है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के ठीक नीचे 3 गुप्त सुरंगें हैं। पहली सुरंग, जिसमें कहते हैं कि परम विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र छिपा है। दूसरी सुरंग, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का करीब 500 टन सोना दबा होने की अफवाह है। और तीसरी, जिसमें एक अजीब रहस्यमयी तरल पदार्थ है। कहते हैं कि एक वैज्ञानिक ने इसकी जांच करने की कोशिश की थी और वो अंधा हो गया। तो चलिए, अब इन कहानियों और रहस्यों की दुनिया से निकलकर जरा तथ्यों पर आते हैं। मंदिर के असली इतिहास और आज के समाज पर इसके असर को देखते हैं। ये मंदिर किसी एक राजा ने एक दिन में नहीं बनवाया। ये तो सदियों के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। पल्लव वंश, चोल वंश और फिर महान विजयनगर साम्राज्य, कई पीढ़ियों ने, कई राजवंशों ने इसे बनाने और संवारने में अपना योगदान दिया है। और आज ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि समाज सेवा का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। ये हर साल 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा समाज कल्याण के कामों पर खर्च करता है।
तो सवाल उठता है कि ये अरबों रुपए आखिर जाते कहाँ हैं? खैर, इस पैसे से हर रोज लाखों लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है, 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज चलाए जाते हैं और 300 से भी ज्यादा स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मतलब ये आस्था और परोपकार का एक अद्भुत मेल है। चलिए अब इस मंदिर से जुड़े सबसे हैरान करने वाले और भविष्य से जुड़े पहलू की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी आज के विज्ञान से टकराती है। भविष्य पुराण नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें एक बहुत ही अजीब भविष्यवाणी की गई है। इसके मुताबिक जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो तिरुपति की पहाड़ियों से एक रहस्यमयी रोशनी निकलेगी और भगवान की मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। अब इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भुलाया जा सकता था, लेकिन कुछ आधुनिक वैज्ञानिक दावे इसी भविष्यवाणी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ स्रोतों के मुताबिक प्रोजेक्ट गरुड़ नाम की एक कथित नासा रिपोर्ट लीक हुई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके दावे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति पहाड़ के नीचे एक अनजान ऊर्जा का स्रोत है जो हर साल 0.3% के दर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में 2035 तक एक बड़े मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी चुंबकीय तूफान की चेतावनी भी दी गई है। और सबसे अजीब बात, पहाड़ के नीचे गहरी गुफा में एक जीवित ऊर्जा स्रोत के धड़कने का भी जिक्र है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर आखिर है क्या? क्या एक प्राचीन भविष्यवाणी है जो सच होने जा रही है, या फिर एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या ये सब सिर्फ एक आधुनिक कहानी है? शायद इसका जवाब आस्था, रहस्य और विज्ञान इन तीनों के बीच कहीं छुपा है, और शायद यही चीज इसे इतना